आज हम परचेज बुक का एक क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ गुप्ता स्टोर अलीगढ़। एक गुप्ता स्टोर है अलीगढ़ में है जो अपना परचेज बुक बना रहा है। गाइस क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। 2009 जून 10 जवाहर पब्लिकेशन आगरा से उधार माल खरीदा। उसने उधार माल खरीदा है। बीजक संख्या है 501, मतलब इनवॉइस नंबर है आपका 501। क्या क्या खरीदा है उसने? 100 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट द रेट ₹250 पर बुक, मतलब 100 बुक खरीदी है उसने फाइनेंशियल अकाउंट की, और एक बुक कितने की है? ₹250 पर बुक। नीचे 100 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ₹300 पर बुक, मतलब 100 ही किताबें दूसरी खरीदी हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, वो खरीदी हैं ₹300 पर बुक के अकॉर्डिंग। अभी गाइस हम इतना ही पढ़ते हैं। नीचे हमने परफॉर्मा बनाया, सॉल्यूशन किया, आप बुक में देख रहे होंगे। सबसे पहले हमने लिखा 2009 जून 10, ये जो सॉल्यूशन है गाइस, जवाहर पब्लिकेशन आगरा 100 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एट द रेट ₹250 पर बुक। इनवॉइस नंबर था हमारा 501, वो यहाँ डाला। अब ये 25,000 कैसे आए? तो हमने 100 बुकें खरीदी थी ₹250 पर बुक के हिसाब से, तो हमने यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 250 किया तो हमारा आएगा 25,000। तो हमने ये 25,000 यहाँ पे अपनी अकाउंट्स करते वक्त लिख दिया। उसके बाद हम दूसरी बुक खरीदी थी, 100 बुकें खरीदी थी ₹300 पर बुक के हिसाब से, तो 100 बुकें उसने खरीदी ₹300 पर बुक के हिसाब से, तो ये आएगा हमारा 30,000। तो यहाँ पे हमने ये अमाउंट निकाल के लिखा कि 30,000। अब यही 2 बुक खरीदी थी केवल जून 2010 में, तो इसको हमने टोटल किया, प्लस किया तो आया 55,000। इसको हमने प्लस किया तो आया 55,000, मतलब उसने टोटल बुक कितने की खरीद ली? 55,000 की खरीदी। गाइस हमने यहीं तक क्वेश्चन पढ़ा था और यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन भी हो गया। अब आगे देखिए, ऊपर यहाँ पे लिखा है व्यापारिक छूट 10%। जून 10 में ही, मतलब जो उसने बुक खरीदी थी उसको 10% की छूट भी मिली है। छूट को हम कैसे निकालेंगे? हमने 55,000 पूरा माल खरीदा था, उसमें से 10%, परसेंट के लिए हम नीचे लगाते हैं 100। 0 से 0 कट हो गया, हमारे पास क्या बचा? 550, मतलब 5500 इंटू 1, तो हमारा आ जाएगा 5500। उसको कितने पैसे कम हो गए? 5500 कम हो गए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% 5500। अब इन दोनों को क्या कर देंगे? लेस माइनस। 55,000 का ख़रीदा था, 5500 छूट आ गई, तो हमने इसको घटाया तो हमारे पास क्या आया? 49,500। मतलब जून 10 में उसने टोटल मिला के कितने का सामान ख़रीद लिया? 49,500, जो हमने लिखा अमाउंट। अब नेक्स्ट आता है जून 20 आर्या पब्लिकेशन दिल्ली से उधार माल खरीदा, बीजक संख्या 2210। अब इसने यहाँ पे क्या क्या ख़रीदा था? 100 अकाउंटेंसी की बुक खरीदी है ₹300 पर बुक के हिसाब से, मतलब 100 बुकें खरीदी हैं उसने ₹300 20 के हिसाब से, तो क्या आएगा? 32,000। ये जून 20 की अकाउंटिंग है, ये जून 10 में जो माल खरीदा था वो था। हमारे पास आया 32,000, जो हमने लिखा यहाँ पे। अब यहाँ पे कितनी छूट मिल रही है उसको? जून 20 में व्यापारिक छूट उसको मिल रही है 15%, तो हमने यहाँ पे लिखा लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। अब 15%, कुछ और तो ख़रीदा नहीं है, सीधा निकाला हमने 32,000 का 15%। हमारे पास बचा 320 गुणा 15। 320 का 15 से गुणा किया तो आएगा 4,800। हमने इस 4,800 को यहाँ पे क्या कर दिया? लेस कर दिया, मतलब ये हमें छूट मिली थी, हमने उसको घटा दिया, तो हमारे पास आया 27,200। मतलब हमें कितना अमाउंट देना है? 27,200।
हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई जून 20 तक की। अब आता है जून 25 में उसने आगरा से नगद माल ख़रीदा। जब भी नगद माल ख़रीदा जाता है उसकी एंट्री परचेज बुक में नहीं होती है, इसलिए इससे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं है, इसकी एंट्री हम नीचे नहीं करेंगे। देखिए गाइस, इसमें हो भी नहीं रही है। अब आता है जून 30 में HCL दिल्ली से उधार माल ख़रीदा है, इसकी एंट्री होनी चाहिए। 1 कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज़, लेकिन इससे एक लाइन ने हमारी एंट्री नहीं होगी ये बता दिया, क्योंकि कंप्यूटर ख़रीदा है। कंप्यूटर हमारी असेट्स हुई, मतलब बेकारी का माल नहीं है, ये हमारे पास ज़िंदगी भर रहेगा, हमारी संपत्ति हो गई ये कंप्यूटर। और वो भी हमने किसके लिए ख़रीदा है? ऑफिस यूज़ के लिए। जो दुकान है उसके लिए नहीं ख़रीदा है, जो हम माल का काम कर रहे हैं उसके लिए नहीं ख़रीदा है, हमारा कोई पर्सनल काम है, ऑफिस का कोई काम है, उसके लिए ख़रीदा है। तो इसकी एंट्री भी नहीं होती है परचेज बुक में। तो गाइस 4 तारीख थी जिसमें से 2 की एंट्री नहीं हुई, 2 की एंट्री हुई। मैंने आपको सॉल्यूशन करके भी बताया कि कैसे अमाउंट निकालेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, हमारे पास 49500 का पहले लिया था माल और 27,200 का बाद में लिया था। उसके बाद की हमारे पास कोई भी एंट्री नहीं है। हमने इन दोनों का टोटल लगाया, मतलब ये 49500 जो था पहले ख़रीदा था माल और 27,200 जो बाद में ख़रीदा, इनका जो हमने टोटल लगाया तो हमारे पास आया 76,700। मतलब टोटल जो हमें परचेज़ किया ये जो टोटल वो आया 76,700। तो गाइस ये ऐसे बनाई जाती है परचेज़ बुक। आपको मैंने एक पोस्ट किया है जिसमें इसका फ़ोटो है, आप पहले उसको पढ़िए अच्छे से, उसके बाद ये सॉल्यूशन देखिए। और यहाँ पे मैंने वर्किंग में बताया है कि कैसे निकाला है, वो भी आप देख सकते हैं।